रोम में 4000 वर्ष पहले 21 मार्च को नव वर्ष मनाया जाता था। रोम के तानाशाह जूलियस को हिंदू नव वर्ष मनाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने जूलियन कैलेंडर की स्थापना की और 1 जनवरी को नव वर्ष मनाने लगे। भारत में हिंदू नव वर्ष खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में 1 जनवरी से नव वर्ष मनाने का प्रचलन शुरू किया। अंग्रेज तो चले गए पर उनकी मानसिक गुलामी नहीं गई, इसलिए आज भी कुछ मूर्ख 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में राज करने के लिए सबसे पहले भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया, जिससे हम अपनी महान दिव्य संस्कृति भूल जाएं और उनकी पाश्चात्य संस्कृति अपना लें, जिसके कारण वे भारत में राज कर सकें। नव वर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था, लेकिन उस समय नए वर्ष का यह त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तिथि मानी जाती थी। प्राचीन रोम में भी ये तिथि नव वर्षोत्सव के लिए चुनी गई थी, क्योंकि रोम के तानाशाह जूलियस सीजर को भारतीय नव वर्ष मनाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नव वर्ष का उत्सव मनाया गया। भारत देश में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 में स्थापना की। उसके बाद भारत को 190 साल तक गुलाम बनाकर रखा गया। इसमें वो लोग लगे हुए थे जो भारत की ऋषि मुनियों की प्राचीन सनातन संस्कृति को मिटाने में कार्यरत थे। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया, जिसमें गुरुकुलों में हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली को बदला गया। भारत का प्राचीन इतिहास बदला गया, जिससे भारतीय अपने मूल इतिहास को भूल गए और अंग्रेजों को गुलाम बनाने वाला इतिहास याद रह गया। और आज कई बोले वाली भारतवासी सृष्टि की रचना तिथि चैत शुक्र प्रतिपद को नव वर्ष नहीं मानकर 1 जनवरी को ही नव वर्ष मानने लगे। हद तो तब हो जाती है जब एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई भी देने लग जाते हैं। क्या किसी भी ईसाई देशों में हिंदुओं को हिंदू नव वर्ष की बधाई दी जाती है? हिंदू धर्म का इस समय विक्रम संवत 2078 चल रहा है। इससे सिद्ध हो जाता है कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। इस विक्रम संवत से 5000 साल पहले इस धरती पर भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनसे पहले भगवान राम और अन्य अवतार हुए, यानी जब से पृथ्वी का प्रारंभ हुआ तब से सनातन धर्म है। कहाँ करोड़ों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म और कहाँ भारतीय अपनी गरिमा से गिरकर 2020 साल पुराना नव वर्ष मना रही है। जरा सोचिए, सीधे सीधे शब्दों में हिंदू धर्म ही सब धर्मों की जननी है। यहाँ किसी धर्म को विरोध नहीं है, परंतु सभी भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के बदलने से हिंदू वर्ष नहीं बदलता। जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिंदू पंचांग से किया जाता है। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग से देखे जाते हैं और विवाह, जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से ही होता है। सभी व्रत त्योहार हिंदू पंचांग से जाते हैं। मरने के बाद 13वां भी हिंदू पंचांग से ही देखा जाता है। मकान का उद्घाटन, जन्म पत्री, स्वास्थ्य रोग और अन्य सभी समस्याओं का निराकरण भी हिंदू कैलेंडर द्वारा ही होता है। आप जानते हैं कि रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रमी संवत कैलेंडर से ही निर्धारित होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में इनका कोई स्थान नहीं होता। 1 जनवरी को क्या नया होने जा रहा है? न ऋतु बदली, न मौसम, न कक्षा बदली, न सत्र, न फसल, न खेती, न पेड़ पौधों की रंगत, न सूर्य चांद सितारों की दिशा और न ही नक्षत्र। हाँ, नए साल के नाम पर करोड़ों अरबों जीवों की हत्या व करोड़ों अरबों गैलन शराब का पान व रात पर फुहड़ता अवश्य होगी। भारतीय संस्कृति का नव संवत ही नया साल है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चांद की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचरण आदि परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित है। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण घर, मंदिर, गली, दुकान सभी जगह भक्ति का पवित्र वातावरण होता है। अतः हिंदुस्तानी अपनी मानसिकता को बदलें, विज्ञान आधारित भारतीय काल गणना को पहचानें और चैत्री शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन नव वर्ष मनाएं।